उत्तराखंड वक्फ बोर्ड जल्द ही वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाने वाला है। वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस मुद्दे पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स से बात की है हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने। चर्चा है कि वक्फ बोर्ड की बेशकीमती जमीनों को कुछ लोगों ने कब्जाया है, उनको नोटिस भी दिया गया है। राज्य सरकार अब ये जमीनें खाली कराएगी, लेकिन हकीकत क्या है ये जानने के लिए हम सवाल करेंगे। हमारे साथ शादाब शम्स साहब मौजूद हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक चर्चा है कि बहुत बेशकीमती संपत्तियां हैं, उन पर कब्जा है वक्फ के नाम पर। धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि ये ज़मीनें खाली करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, वक्फ की संपत्तियों पर जिस तरह से अवैध कब्जे किए गए हैं और बेशकीमती संपत्तियां हैं, लगभग 2105 वक्फ उत्तराखंड में हैं, जिनमें से 1500 वक्फ भी अभी तक दर्ज नहीं हुए। यानी कि लगभग 700 वक्फ के करीब अभी भी बैलेंस हैं, जिसकी लगभग 2500 के करीब संपत्तियां वक्फ में दर्ज नहीं की जा रही हैं। और एक संपत्ति, हम 2500 की बात करें, एक संपत्ति करोड़ों करोड़ रुपए की है, और उन तमाम संपत्तियों को वक्फ माफिया चाहता है कि वो दर्ज न करे, और वो दर्ज नहीं होगी तो वो कल को अपना मालिकाना हक उस पर कोर्ट करेगा। ऐसे ही अलल औलाद संपत्ति है जो दादा के नाम से बाप के नाम आई, बाप के नाम से बच्चों के नाम आई, वो केयर टेकर बने हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को दर्ज नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है हमारे नाम तो चले ही आ रहे, तो वक्फ अगर हमसे हट जाएगा तो फिर ये हमारी निजी संपत्ति हो जाएगी, तो वो वक्फ के पास नहीं आएगी। तो ये गुंडागिर्दी और जो षड्यंत्र वक्फ के खिलाफ हो रहे हैं, इसके लिए माननीय शासन को हमने पत्र लिखा है कि इसका संज्ञान ले और वक्फ को मेकर की भूमिका की जिम्मेदारी दे, जिससे हम संपत्तियों को दर्ज कर सके। दूसरा, जितने भी इंक्रोचर वक्फ की संपत्तियों पे बैठे हैं, चाहे अकबर अहमद डंपी हो जो कांग्रेस के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, सईदुज़्ज़मा हो जो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से सांसद रहे हैं कांग्रेस के, और ऐसे ही खुद कलियर के सज्जादे हों जो वक्फ की संपत्ति, जहां दरगाह की उर्स लगता था, मेला लगता था, उस मेला भूमि जो सैकड़ों सालों से उर्स लगता आ रहा है, उस संपत्ति को भी अपने नाम पे दर्ज करा चुके हैं। और ये तमाम लोग, ऐसे बहुत सारे लकड़बग्गे हैं जो इन संपत्तियों को छोड़ना नहीं चाहते, इन संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ वक्फ लगातार लिख रहा है, केसेस भी चल रहे हैं। तो उनके खिलाफ अब क्योंकि ट्रिब्यूनल बन गया है और हमारे 2.5-3 साल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में निकल गए, तो अब उम्मीद कर रहे हैं, हम लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। लगभग 1000 से ज्यादा नोटिस तो देहरादून में दिए जा चुके हैं, और तमाम जो भी अवैध तरीके से बैठे हैं या अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट करके घर बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारियों को भी लिखा जा रहा है, क्योंकि जिलाधिकारी को हमने वक्फ का जिले का उपायुक्त माना है, तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी की है। तो उनको पत्र लिखा जा रहा है, थाने चौकियों में कंप्लेंट्स मुतवल्लियों के माध्यम से कराई जा रही है, और लगातार जो मुतवल्ली कार्रवाई नहीं करेगा उस मुतवल्ली के खिलाफ फिर वक्फ बोर्ड कार्रवाई करेगा। ये नए अमेंडमेंट एक्ट में आ गया है, तो अब तेजी से कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा कहाँ संपत्ति है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पूरे उत्तराखंड के? देखिए, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां हमारी ज्यादातर संपत्ति है, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल, और चारों जगह हैं, और चारों जगह बंदरबाट हुई है, उन संपत्तियों पे लूट हुई है, वो संपत्तियां बेगौरी पड़ी हैं। तो उन संपत्तियों को जो कब्जेदार उसके ऊपर अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे, उन संपत्तियों को खाली कराना है, और गरीब मुसलमान जो बेघर हैं उनको घर दिए जाने हैं, अच्छे स्कूल हॉस्पिटल्स उस पर बनने हैं जो समाज के काम आए। और मुझे उम्मीद है कि नए अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपको एक बेहतर मैनेजमेंट और एक बेहतर काम करता हुआ सिस्टम नजर आएगा। लेकिन जो वक्फ माफिया बैठा है, अब उसकी खैर नहीं है। धाकड़ धामी का बुलडोजर अब इन वक्फ माफियाओं। अभी कोई जवाब मिला नोटिस का जो आपने दिए हैं? नोटिस देने का काम हमारा मामला होता है कि जब हम सामने वालों से पूछते हैं कि आप किस हैसियत से संपत्ति पे बैठे, या तो वक्फ ने आपको किराएदार बनाया होगा, या आप इस संपत्ति के मालिक होंगे, तो आप कागज दिखाइए किस हैसियत से बैठे। तो वो अपने नोटिस का जवाब देते हैं, और जिलाधिकारी, उसमें हम धारा 54 की कार्रवाई करते हैं, और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, शासन के माध्यम से, यह वक्फ बोर्ड, क्योंकि हम एक संवैधानिक संस्था हैं, तो सरकार का एक पार्ट है, तो हमारी उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन संपत्तियों को खाली करा के दें। तो हमारे स्तर पर जो कार्रवाई की जा चुकी है धारा 54 की, उसमें जिलाधिकारी महोदय बताएंगे कि उन्होंने अभी तक कितने अपने अपने जिलों में कितनी संपत्तियां खाली कराई हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे एंड से हम अपने काम को कर चुके हैं, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अभी एक बैठक लेने वाले हैं तमाम जिलाधिकारियों के साथ वक्फ बोर्ड की, जिसमें उनको निर्देशित किया जाएगा कि वक्फ की संपत्तियों के ऊपर तेजी से खाली कराने की कार्रवाई की जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो वक्फ बोर्ड की ओर से सीधे तौर पर चेतावनी दी जा रही है उन लोगों को जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं। कहा जा रहा है कि अब उन माफियाओं की खैर नहीं, और ये संपत्ति हर हाल में खाली करनी होगी। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।